नमस्कार दोस्तों, ये क्लास 10th कंप्यूटर साइंस का पेपर है मार्च 2026 का। तो मार्च 2026 में ये एग्ज़ाम हुआ है और ये इसका क्वेश्चन पेपर है। तो ये आपके सामने शो करने जा रहा हूँ, जिससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा और आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। ये आने वाले पेपर में जो मार्च 2027 में होगा उसके लिए हेल्पफुल रहेगा। तो देखिए, इसमें ये है 40 नंबर का ये पेपर होता है और इसमें जो है आपको पहले 8 MCQ देखने को मिलेंगे। देखो, MCQ है पहला क्वेश्चन नंबर 1, LCD स्टैंड्स फॉर। तो LCD की फुल फॉर्म पूछी है तो आपको पता है लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। क्वेश्चन नंबर 2 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन आउटपुट डिवाइस। इनमें से आउटपुट डिवाइस कौन सा नहीं है? तो देखो, LCD भी है, LED भी, और ये सारे आउटपुट है प्लाज्मा। तो कौन सा नहीं है? कीबोर्ड। कीबोर्ड जो है ये इनपुट डिवाइस है। अब नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, डैश को कंप्यूटर का जनक कहा जाता है। डैश नोन एज फादर ऑफ कंप्यूटर। तो इसका हो जाएगा चार्ल्स बेबेज, ऑप्शन नंबर 1। अब नेक्स्ट पूछा है क्वेश्चन नंबर 4, डैश इज नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स। तो इंटरनेट जो होता है वो नेटवर्क का भी नेटवर्क है, तो इंटरनेट हो जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 5 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फॉन्ट स्टाइल। तो इसमें ऑप्शन दिया आपको, मतलब इनमें से फॉन्ट स्टाइल कौन सा नहीं है? बोल्ड, इटालिक्स, एरियल, सबस्क्रिप्ट। तो इसका हो जाएगा एरियल, ये इसमें फॉन्ट स्टाइल नहीं है। अब नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, कंबाइनिंग 2 और मोर सेल्स टू मेक 1 इज कॉल्ड डैश। अगर 2 या 2 से ज़्यादा सेल को एक्सेल में आप कंबाइन करें तो उनको क्या बोला जाता है? मर्जिंग बोला जाता है, मर्ज करना। ठीक है, तो मर्जिंग इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, अ मैक्सिमम ऑफ डैश रोज आर अवेलेबल इन वर्कशीट। तो कितनी रो होती है वर्कशीट में? तो इसमें जो है इसका हो जाएगा, देखो, 10,48,576, 10,48,576 रोज। तो आपने कॉलम भी बताना है, कॉलम कितने होते हैं, तो कॉलम भी आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, तो कॉलम इतने होते हैं 16,384। तो ये आपने सारा ध्यान रखना है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, स्प्रेडशीट लेटर्स अल्फाबेट्स आर यूज टू रिप्रेजेंट डैश। तो स्प्रेडशीट लेटर्स और अल्फाबेट क्या रिप्रेजेंट करते हैं? तो इसका हो जाएगा कॉलम्स, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो ये MCQ थे। तो इसके बाद जो है 2-2 नंबर के क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं। देखो, यहाँ पे है प्लाज्मा पैनल क्या है। व्हाट इज प्लाज्मा पैनल, व्हाट आर एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ प्लाज्मा पैनल। तो ये प्लाज्मा पैनल, देखो प्लाज्मा पैनल है, यहाँ पे दिया हुआ क्वेश्चन, और इसी की और में लेजर प्रिंटर है। तो 3-3 नंबर के क्वेश्चन, तो इनमें से एक करना था आपको। तो वैसे देखो, वैसे 9th का ऑप्शन नंबर 2 है, इसमें भी आपको ओवरहेड प्रोजेक्टर के बारे में पूछा है, या फिर आप फैक्स मशीन या ड्रम प्रिंटर इनको भी लिख सकते हो। देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, लैन और मैन में डिफरेंस पूछा है। ये दो नंबर का है। इंटरनेट एक्सप्लोरर का पूछा है आपको, ये भी 2 नंबर का है। इंटरनेट के बारे में पूछा है, व्हाट इज इंटरनेट, तो ये 3 नंबर का है। तो इस तरह से पेपर आता है आपको। देखो, मैं सारे तो आपको बता नहीं पाऊंगा यहाँ पे, और मैं कंप्यूटर एक्सपर्ट नहीं हूँ। मेरा काम है आपको क्वेश्चन पेपर दिखाना। तो MCQ जितनी की मेरे को नॉलेज थी उतने मैंने आपको बता दिए। ठीक है, तो पूरा तो मैं सॉल्व नहीं कर सकता, तो मेरा मकसद क्वेश्चन पेपर बताना है आपको। तो देखो, यहाँ पे आप देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 11 है अलाइनमेंट, व्हाट इज एन अलाइनमेंट। और नेक्स्ट है वर्ड प्रोसेसिंग, और इसके यूजेज पूछे। तो ये 3-3 नंबर के। हाउ टू प्रिंट अ डॉक्यूमेंट इन MS वर्ड, इसके बारे में पूछा है, वो स्टेप लिखना है आपने। राइट द प्रोसीजर टू इंसर्ट पिक्चर इन MS वर्ड, तो इनमें से एक करना था आपको। नेक्स्ट पूछा है स्टैटिस्टिकल फंक्शन क्या होते हैं, इसके बारे में पूछा है। MS एक्सेल, व्हाट इज MS एक्सेल, एक्सप्लेन द पार्ट ऑफ MS एक्सेल। इसके पार्ट्स आपने एक्सप्लेन करना है। तो आसान पेपर है, इतना टफ नहीं है, ये आपने बहुत पढ़ी ये चीज़ें। नेक्स्ट है, इसी में देखो, ये 5 नंबर का था यहाँ पे, और ये भी यहाँ पर 5 नंबर का था। तो इसको भी आप क्वेश्चन को देख लीजिए। एक्सप्लेन द 3 टाइप्स ऑफ सेल रिफरेंसिंग यूज्ड इन MS एक्सेल, और या फिर आपने ये करना या ये वाला करना है। व्हाट इज चार्ट, हाउ कैन यू क्रिएट अ चार्ट इन
MS एक्सेल। तो वो स्टेप लिखने होते हैं कि हम कैसे चार्ट क्रिएट करते हैं MS एक्सेल में। तो इसमें प्रैक्टिकल नॉलेज आपको ज़्यादा चाहिए कुल मिलाकर। तो ये पेपर था क्लास 10th का, तो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। कोई डाउट हो आपका तो आप पूछ सकते हो। ठीक है, थैंक यू।